नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, हमारे चैनल पर चल रही है सीटेट और यूपीटेट के लिए सीडीपी की सीरीज़, जिसमें हम डेली 1 बाय 1 टॉपिक वाइज वीडियोस आपके सामने लेकर आते हैं और साथ ही साथ आपको आने वाले समय में मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस सेट्स सभी कुछ ही आने वाले समय में जो है धीरे धीरे देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो कंप्लीट सीरीज़ को देखने के लिए और चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूर होगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें, आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। सीटेट यूपीटेट के लिए क्लास 2 होने वाली है। यह हमारी पहली क्लास में हमने देखा था डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है, अंतर क्या होता है। साथ ही साथ हमने कुछ स्टेजेस जानी थी डेवलपमेंट की। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे और आगे के कुछ सब टॉपिक्स को देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के प्रकार। जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग प्रकारों का होता है, अलग अलग एस्पेक्ट्स जो होते हैं इसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शारीरिक विकास। जब हमारे शरीर में किसी भी तरीके का कोई डेवलपमेंट होता है तब हम उसको फिजिकल डेवलपमेंट में इंक्लूड करते हैं। इसमें हमारी ग्रॉस मोटर स्किल आ जाती है, फाइन मोटर स्किल आ जाती है। ग्रॉस मोटर स्किल वो स्किल होती है जिसमें हमारे बड़ी बड़ी मूवमेंट्स होती है और हमारी बॉडी की बड़ी बड़ी मसल्स जो हैं वो एक्टिवेट होती हैं, वो काम करती हैं, वो डेवलप होती हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम चलते हैं, जंप करते हैं या कोई बॉल वगैरह कैच करनी होती है, तब हमारे शरीर की बड़ी बड़ी मसल्स काम करती है, बड़े मूवमेंट्स होते हैं। जंप करने में हमारा पूरा शरीर मूव करेगा, ठीक है। कैच करने में हमारे दोनों हाथ पूरी तरीके से काम करेंगे, तो पूरे हाथ की पूरी बड़े वाली मसल्स जो है वो काम करेंगी। तो ये होती है हमारी ग्रॉस मोटर स्किल, जो कि फिजिकल डेवलपमेंट में आती है। दूसरी हमारी फाइन मोटर स्किल होती है। फाइन मोटर स्किल जैसे कि आप ड्राइंग कर रहे हैं, तो ड्राइंग करते हुए आपका पूरा शरीर काम नहीं करता है, पूरी बड़ी मसल्स काम नहीं करती, केवल छोटी छोटी मसल्स काम करती है, जैसे आपकी फिंगर्स की मसल्स, ठीक है, वो डेवलप होती है, वो काम करती है। तो इस तरीके की सारी जो छोटी छोटी मसल्स जो काम करती हैं, मूवमेंट्स होती हैं, वो आपकी फाइन मोटर स्किल में आती है। और फाइन और ग्रॉस दोनों ही मोटर स्किल आपकी फिजिकल डेवलपमेंट में, शारीरिक विकास में इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिजिकल डेवलपमेंट से ही, इट डिपेंड्स अपॉन द चाइल्ड्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है वो बच्चे की हेल्थ कैसी है और बच्चे को न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। बच्चे को अगर न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिलेगा, पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, खाने को पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, तो बच्चे का जो हेल्थ है वो कमज़ोर रह जाएगा, बच्चा हेल्दी नहीं होगा, अच्छी तरीके से स्वस्थ नहीं होगा, तो फिजिकल डेवलपमेंट पे अफेक्ट पड़ेगा। इट इज़ कॉल्ड मैच्योरेशन। कहीं कहीं फिजिकल डेवलपमेंट को मैच्योरेशन भी कह दिया जाता है। हिंदी में यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, साथ साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो नीचे अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करते हैं या आप नीचे पिन्ड कमेंट को देखते हैं तो उसमें मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। या आप हमारी ऑफिशियल स्पर्श क्लासेस की एंड्रॉयड एप्लीकेशन को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तो हमारी स्पर्श क्लासेस के एप्लीकेशन पर भी आपको सारे नोट्स देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो डेवलपमेंट आता है वो होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास या हमारी समझ का विकास। एक व्यक्ति की समझ का कितना विकास हो रहा है, कितनी डेवलप हो रही है, तो वो हम बात करते हैं फोकस ऑन हाउ चिल्ड्रंस लर्न एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ये फोकस करता है कि बच्चा कैसे चीज़ों को सीख रहा है, कैसे नई नई इन्फॉर्मेशन को गेन कर रहा है, क्या प्रोसेस कर रहा है, उस चीज़ में ये जो है फोकस करती है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड दियर एनवायरनमेंट बाय यूजिंग दियर सेंसेस। इसमें यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर हम छोटे बच्चों की बात करते हैं या किसी भी स्टेज में बच्चों की बात करते हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं अपने एनवायरनमेंट से, तो वो अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके, अपनी इंद्रियों के इस्तेमाल से ही चीज़ों को सीखते हैं। जैसे देखकर, सुनकर, टच कर कर, स्मेल कर कर,
टेस्ट कर इन्हीं सेंसेस के द्वारा ही जो बच्चे हैं वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से जो है नई नई चीजें सीखते रहते हैं समय के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है नीचे। इसके बाद सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट आता है आपका, सामाजिक और भावनात्मक विकास। इसमें क्या होता है आपका सामाजिक विकास, यानी कि समाज में आप कितनी अच्छी तरीके से इंटरेक्शन कर पा रहे हैं, कितनी अच्छी तरीके से मेलजोल बढ़ा पा रहे हैं, वो आपका सामाजिकरण कहलाता है या सामाजिक विकास कहलाता है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल, जितनी भी हमारी सोशल स्किल होती है, सामाजिक कौशल होते हैं, उनका डेवलपमेंट आपका भावनात्मक विकास कहलाता है। जैसे कि शेयरिंग, एक सोशल स्किल होती है कि हमें हर चीज़ की शेयरिंग करनी चाहिए, दूसरे से शेयर करनी चाहिए। तो शेयरिंग की जो फीलिंग्स है वो हमारे में कितनी डेवलप हुई है, ये हमारा सोशल डेवलपमेंट बताता है। कोऑपरेशन कितना आया है, पेशेंस कितना है एक व्यक्ति में, और बाकी के जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, जो वैल्यूज होती हैं, वो बच्चा कितनी अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा है। सीड्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट आर शोन ड्यूरिंग इन्फेंसी इटसेल्फ। जो सोशल डेवलपमेंट होते हैं उसके जो बीज होते हैं वो इन्फेंसी में ही दिख जाते हैं, यानी कि शिशुअवस्था में ही बच्चे के ये पता चल जाता है कि बच्चा कितना सोशली डेवलप होगा, कितना अच्छी तरीके से इंटरेक्शन करेगा। सोशल डेवलपमेंट को लेकर हरलोक ने एक डेफिनेशन दी थी। सोशल डेवलपमेंट मीन्स एक्वाइजेशन ऑफ द एबिलिटी टू बिहेव इन अकॉर्डेंस विद सोशल एक्सपेक्टेशन। सोशल डेवलपमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सोशल एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बिहेव करना ही सोशल डेवलपमेंट कहलाता है। हमारे समाज के कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, ठीक है, कुछ उम्मीदें होती है, उस उम्मीद के अनुसार जब हम काम करते हैं तो हमारा सोशल डेवलपमेंट अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास आ जाता है, जिसमें क्या होता है हमारा फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कितने इजीली, कितने इफेक्टिव वे में हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारी इसमें आ जाती है, संचार का तरीका आ जाता है। और लास्ट में आता है आपका मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, यानी कि जो आपके एथिक्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, वो हमारे अंदर कितने डेवलप हुए हैं, वो आपके नैतिक विकास कहलाते हैं। तो ये आपके कुछ टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट थे जिससे कि अक्सर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके दो वर्ड आए हैं, वो है फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल। इनको आप जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, तो इनको जरूर करिएगा, इनसे क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं एग्जाम में। स्टेजेस हमने पहले वीडियो में कर ली है, जिन्होंने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्लीट CDP के नाम से, वहां जाकर कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सब टॉपिक है वो है हमारा फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार कारक। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है हेरिडिटी, आनुवंशिकता, यानी कई गुण ऐसे होते हैं, कई कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है जो हमें अपनी हेरिडिटी से मिली हुई होती है, हमें हमारे माता पिता में कुछ क्वालिटी होती है जो हमें ट्रांसफर हो जाती है। हेरिडिटी की वजह से हमारा जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट काफी अफेक्ट होता है। दूसरा आ जाता है आपका एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण। आपको कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, आपके आस पड़ोस का माहौल क्या है, कैसा एनवायरनमेंट आपका है, आपके स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, आपके सर्कल का एनवायरनमेंट कैसा है, फ्रेंड्स का एनवायरनमेंट कैसा है, तो ये सभी चीज़ें क्या हैं आपके ग्रोथ पर और आपके डेवलपमेंट पर अफेक्ट करती है। आपको कैसा न्यूट्रिशन मिल रहा है, अगर अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा तो आप अच्छी तरीके से डेवलप होंगे और अच्छी तरीके से ग्रोथ होगी, ठीक है। अगर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, ना तो ग्रोथ अच्छे से होगी, ना ही आपका डेवलपमेंट अच्छे से होगा, ठीक है। अर्ली स्टिमुलेशन, यानी कि प्रारंभिक उत्तेजना, शुरू में कितना अच्छी तरीके से आपको स्टिमुलेशन मिला हुआ है, कितनी अच्छी तरीके से आपको मोटिवेशन मिली हुई है, वो ज़्यादातर अफेक्ट करती है। बच्चा, इसमें कहा जाता है कि भाई बच्चे का शुरू में ही काफ़ी हद तक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। तो शुरू में बच्चे का क्या माइंडसेट बना हुआ है, इस चीज़ का पूरे आगे तक फर्क पड़ता है। चाहे बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे मोरल डेवलपमेंट हो, बच्चा शुरू में ही जिस रास्ते चल देगा या जैसा बच्चे का माइंडसेट हो जाएगा, आगे तक वो काफ़ी हद तक अफेक्ट करता ही रहता है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो कि ग्रोथ डेवलपमेंट पर अफेक्ट करते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपका आ जाता है, ठीक है। मेनली आपके दो फैक्टर्स होते हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। आपके जो बाकी के होते हैं न्यूट्रिशन, जेंडर, अर्ली स्टिमुलेशन, ये सब आपके एनवायरनमेंट में ही इंक्लूड
कर लिए जाते हैं। तो मेनली आपके दो होते हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। इन दोनों चीज़ों से ही मिलकर हमारे जो डेवलपमेंट है वो बना होता है। तो दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। देखिए जो डेवलपमेंट होता है एक बच्चे में, उसके अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है बच्चे का होता है, डेवलपमेंट होता है। तो क्या होते हैं ये सिद्धांत? सबसे पहले आता है आपका निरंतरता या परिवर्तन का सिद्धांत, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज का प्रिंसिपल्स। अभी क्या है, सबसे पहले तो आता है कॉन्टिन्यूटी। आपको हमने बताया था कि जो डेवलपमेंट्स है, आपका जो डेवलपमेंट है वो आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। गर्भावस्था से लेकर और मृत्यु तक आपका जो डेवलपमेंट है वो निरंतर लगातार चलता रहता है बिना रुके। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ आपका डेवलपमेंट जो है वो एक स्टेज पर आकर रुक जाता है या बंद हो जाता है। नहीं, ये जो आपका विकास है वो जीवन भर चलता रहता है। इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस आते हैं कि डेवलपमेंट आपका किस तरीके का प्रोसेस है। ऑप्शंस में मिल जाएंगे कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है या लिमिटेड टाइम के लिए चलता है। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं, आपको राइट ऑप्शन यहाँ पर पिक करना होता है। तो जो आपका डेवलपमेंट है वो आपका ऑल ओवर बिल्कुल लाइफ टाइम तक चलता रहता है, गर्भावस्था से लेकर शुरू हो जाता है और मृत्यु तक आपका डेवलपमेंट चलता रहता है। दूसरा है परिवर्तन यानी कि चेंज। डेवलपमेंट का दूसरा नाम आप परिवर्तन कह सकते हैं। आपके शरीर में, आपके व्यवहार में जो भी परिवर्तन आता है उसी को ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, आपका ग्रोथ हो रही है, आपके शरीर में परिवर्तन आ रहा है, उसको हम डेवलपमेंट में इंक्लूड कर लेते हैं। आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, ठीक है, तो उन सभी को हम क्या है, डेवलपमेंट मानते हैं। तो डेवलपमेंट का दूसरा नाम हम परिवर्तन मान सकते हैं। दूसरा नियम होता है आपका जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या इसको होल टू पार्ट भी कहते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए आपने प्रीवियस क्लास की होगी, तो क्लास 1 में ही मैंने आपको बताया था ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। पूरी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है क्लास की, हर एक वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगी। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल मैंने दोनों चीज़ें आपको बताई थी, और उसमें मैंने बताया था कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो हमेशा ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल तक होता है। सबसे पहले बच्चे की ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होती है, उसके बाद फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है। उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर एक छोटा सा बच्चा है वो उस सबसे पहले पूरी बॉडी पार्ट से ये डेवलप करता है। ठीक है, पहले एज अ होल डेवलप होता है बच्चा। अगर आप बच्चे के सामने एक खिलौना रख देंगे तो वो पूरी बॉडी से उस खिलौने तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा और उस ऑब्जेक्ट को उठाने की कोशिश करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको पानी से भरा हुआ गिलास पकड़ाइए तो वो नॉर्मली हमारी तरह से एक हाथ से गिलास तो नहीं पकड़ पाते ना, क्यों? क्योंकि उनकी जो फिंगर्स है वो अभी तक डेवलप नहीं हुई होती है। तो वो क्या करते हैं, वो दोनों हाथों से कसकर गिलास को पकड़ते हैं, पूरे हाथ को एज अ होल एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं और एज अ होल पूरी की तरह से उस ऑब्जेक्ट को या उस गिलास को पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो गिरे ना। ठीक है, तो बच्चे का पहले ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होती है, बड़ी बड़ी मसल्स डेवलप होती है, एज अ होल डेवलप होती है, पूरा हैंड डेवलप होता है पहले। सबसे पहले अगर वो कहीं भी चल रहा है, कुछ ऑब्जेक्ट उठानी है तो वो पूरी बॉडी से कोशिश करेगा वहां तक पहुंचने की। ठीक है, उसको इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है कि वो सिर्फ फिंगर्स से जाकर हाथ को आगे बढ़ाकर सिर्फ फिंगर से उस ऑब्जेक्ट को उठा सकता है। नहीं, धीरे धीरे वो बच्चे का जो है छोटी मसल्स डेवलप होती है, यानी कि फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है। मतलब बच्चे की फिंगर्स धीरे धीरे डेवलप होती है। पहले पूरा हाथ डेवलप होता है, उसके बाद बच्चा फिंगर्स पर पहुंचता है। तो ग्रॉस मोटर पहले डेवलप होती है बच्चे की और उसके बाद फाइन मोटर स्किल होती है। तो इसी से ही हम यहाँ पर इसको कनेक्ट करते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, यह सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले बच्चे की जो सामान्य डेवलपमेंट है वो हो जाता है, जो एक जनरल इजी चीजें हैं वो डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, पूरा हाथ डेवलप होना है, आसान काम है, वो पूरा हाथ एक साथ डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद छोटी छोटी पर्टिकुलर चीजें जो हैं, स्पेशली इंडिविजुअली अलग अलग जो चीज़ें हैं, जो पार्ट्स हैं वो डेवलप होते हैं। पहले पूरा हाथ डेवलप हो गया, जनरल चीज़ डेवलप होगी, उसके बाद स्पेसिफिक एक इंडिविजुअली अलग अलग फिंगर्स पर बात आती है कि हाँ अब फिंगर्स डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये होल टू पार्ट भी इसलिए इसको कहा गया है कि पहले एज अ होल बॉडी जो है वो डेवलप होती है और धीरे धीरे फिर उसके सारे पार्ट्स डेवलप होते हैं। अलग अलग फिंगर्स डेवलप होती है, अंगूठा डेवलप होता है, आपके पैर अगर सबसे पहले पूरा पैर डेवलप हो जाता है। बच्चा अगर
उछलता है, कूदता है, रोता है, तो वो पूरे शरीर से रोता है। आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा रोता है पूरे शरीर से रोता है वो ऊपर से नीचे तक। धीरे धीरे जो है उसके एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं। अगर वो रो रहा है तो उसके पूरा बॉडी स्ट्रेट रहेगी और वो सिर्फ फेस से रो पाएगा। तो उसके अलग अलग जो है पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात जरूर याद रखिएगा कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक, होल टू पार्ट, या आपका ग्रोस टू फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट जो है वो चलता रहता है। किसी भी तरीके से आ जाए, अब आप इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो कर पाएंगे कि डेवलपमेंट कैसे होता है, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, ग्रोस टू फाइन, होल टू पार्ट, ये हमारा होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगी, जो भी आपके रूल्स आते हैं, जो थ्योरीज आती है, जो लॉज आती है, उनको सबसे बेस्ट तरीका ये होता है समझने का, उनको रटना नहीं। अपने आसपास जो भी आपके फैमिली में कोई छोटा बच्चा है उस पर अप्लाई करके देखिए, ठीक है। अप्लाई करके मतलब उसमें ऑब्जर्व करके देखिए इन चीज़ों को, जो यहाँ पर थ्योरीज बताई जा रही। आप खुद से ही उन चीज़ों को समझ जाएंगे और आपको याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स पर चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, ठीक है, यानी कि भविष्य क्या जा सकता है। बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं हद तक, किसी ना किसी हद तक जो है हम पहले से प्रिडिक्ट कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो एक्टिविटी होती है, उनकी जो शरारत होती है, जब बच्चे शरारत करते हैं उनकी शरारतों को देखते हुए उनके पेरेंट्स या उनके फैमिली मेम्बर्स प्रिडिक्ट कर देते हैं ये बच्चा बड़ा आगे चलकर बहुत इंटेलिजेंट बनेगा। वो कितनी सक्सेस होती है वो प्रिडिक्शन, या कितनी सही मानी जाती है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन काफ़ी हद तक हम डेवलपमेंट को बच्चे के प्रिडिक्ट कर पाते हैं, ठीक है। बच्चा अगर शुरू से ही बहुत ज़्यादा वीक है तो हम पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं बच्चा जो है आगे चलकर वीक रहेगा, ठीक है। अगर इसको अच्छे से न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाता तो बच्चा कमज़ोर ही रहेगा। तो काफ़ी हद तक हम बच्चे की मेंटल पावर क्या है, एबिलिटी क्या है, उन चीज़ों को प्रिडिक्ट कर लेते हैं। हम बच्चा कोई हरकत करता है हम उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं बच्चे का दिमाग बहुत तेज़ है, आगे चलकर दिमाग बहुत अच्छा रहेगा इसका। तो क्या है, हमारा जो डेवलपमेंट है उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इसके बाद है व्यक्तिगत अंतर, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब ये है कि हर एक बच्चा अपने आप में इंडिविजुअलिटी रखता है, अपने आप में दूसरे बच्चे से अलग होता है। हम किन्हीं भी दो बच्चों को एक जैसा नहीं मान सकते। और तो और छोड़िए, अगर कोई दो जुड़वा भाई भी हैं या दो जुड़वा भाई बहन भी हैं तो उनमें भी आपको काफ़ी सिमिलैरिटीज़ तो देखने को मिलेगी, लेकिन काफ़ी डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे। तो हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अपने आप में बिल्कुल अलग होता है, उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैटर्न या सीक्वेंस। जो आपका डेवलपमेंट होता है एक यूनिफॉर्म पैटर्न में चलता है, एक सीक्वेंस में चलता है, ठीक है। इसकी सीक्वेंस हो जाता है कि वो बच्चे का पहले हेड डेवलप होगा और हेड टू टो नीचे की डायरेक्शन में बच्चे का जो है वो डेवलपमेंट होता है, ठीक है। या बच्चा पहले घुटने के बल चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे चलना सीखेगा, उसके बाद बोलना सीखेगा। तो एक सीक्वेंस है और इसी सीक्वेंस में हर एक बच्चा जो है डेवलप होता है। हाँ, कोई बच्चा कम डेवलप हो जाता है, किसी बच्चे का ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, ये एक अलग बात है। स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन सीक्वेंस आपकी सेम रहेगी। कहीं भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा बच्चे ने पहले चलना शुरू कर दिया और उसके बाद बच्चे ने बोलना शुरू करा हो, ठीक है। लगभग जो सीक्वेंस होती है वो यही होती है कि बच्चा पहले चलना शुरू कर देता है, बोलना बच्चा बाद में शुरू करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है दिशा का प्रिंसिपल। दिशा का सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। जो आपका डेवलपमेंट होता है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस में होता है। इसमें यहाँ पर आपने दो डायरेक्शन बताई हुई है, दो डायरेक्शन हम यहाँ पर देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों पॉइंट्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को जरूर ध्यान से देखिएगा। पहला तो डायरेक्शन दिया है सिर से पैर, कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सिर से पैर की ओर होता है। पहले बच्चे का हेड डेवलप होगा, धीरे धीरे पैर की ओर जो है वो डेवलपमेंट बढ़ता है। और दूसरा इन्होंने यहाँ पर बताया सेंटर टू पेरिफेरी, यानी कि शरीर का अगर आप कहें तो जो केंद्र बिंदु होता है केंद्र से बाहर की ओर डेवलप होता है। अब इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा इमेज देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहला आपका ये है सेफलोकॉर्डल डायरेक्शन, ठीक है। सेफलोकॉर्डल डायरेक्शन में क्या है, बच्चा हेड टू टो डेवलप होता है। पहले बच्चे की हेड डेवलप होता है, उसके बाद धीरे धीरे टो की ओर, पैरों की ओर बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो आता है, यानी कि सिर से पैर की ओर बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ठीक है।
उसके बाद जो आपका दूसरा डायरेक्शन है वो है प्रोक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या डायरेक्शन होता है, यहाँ पर होता है सेंटर टू पेरिफेरी या मिडल टू पेरिफेरी, यानी कि केंद्र बिंदु से मिडिल स्थान से बाहर की ओर डायरेक्शन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे का केंद्र बिंदु से और बाहर की ओर जो है वो बच्चे का डेवलपमेंट होता है। इस चीज को हम इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि पहले बच्चे का क्या है, शोल्डर डेवलप होता है। ठीक है, जब हैंड डेवलपमेंट की बारी आती है तो पहले बच्चे का शोल्डर डेवलप होता है, धीरे धीरे पूरा हाथ डेवलप होता है, उसके बाद बच्चे की फिंगर्स डेवलप होती है, हथेली डेवलप होती है, फिर फिंगर्स डेवलप होती है। तो अंदर से बाहर की ओर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इनसाइड टू आउटसाइड या सेंटर टू पेरिफेरी, मिडल टू पेरिफेरी, कुछ भी इसको बोला जा सकता है। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को ज़रूर देखेंगे। ठीक है, सेफलिकोइडल जो होता है वो अप टू डाउन, हेड टू टो या हेड टू टेल होता है हमारा, और जो प्रोक्सिमोडिस्टल होता है ये होता है आपका सेंटर टू पेरिफेरी। ठीक है, यानी कि परिधि, परिधि पेरिफेरी से आप यहाँ पर प्रोक्सिमल को कनेक्ट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो ये दो डायरेक्शन है जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे के जो है प्रिंसिपल्स को देखते हैं। इंटर रिलेशन, आपके डेवलपमेंट के टाइप्स आपने देखे थे। ठीक है, कितने तरह के आपका डेवलपमेंट होता है, आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, मोरल डेवलपमेंट होता है। तो ये जो सारे डेवलपमेंट्स होते हैं अलग अलग तरीके के, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर आपका फिजिकल डेवलपमेंट कम होगा तो उसका अफेक्ट आपके बाकी सारे डेवलपमेंट पर पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका मेंटल डेवलपमेंट कम है तो उसका अफेक्ट बाकी डेवलपमेंट पर भी पड़ेगा। वो अफेक्ट कम पड़ेगा ज़्यादा पड़ेगा ये एक अलग मैटर है, लेकिन एक डेवलपमेंट अगर बच्चे का कम होता है तो दूसरे डेवलपमेंट पर उसका अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर एक डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया तो वहाँ पर दूसरा डेवलपमेंट भी अच्छी तरीके से होगा। तो जो सारे के सारे डेवलपमेंट होते हैं, सारे विकास होते हैं, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसके बाद है मैच्योरेशन एंड लर्निंग, परिपक्वता और सीखने का सिद्धांत। इसमें क्या कहा गया, बच्चा जो है धीरे धीरे डेवलप होता जाता है, धीरे धीरे नई नई नॉलेज को गेन करता रहता है, चीज़ों को सीखता रहता है और मैच्योर होता जाता है। ठीक है, जितना वो बच्चा डेवलप होगा, जितना चीज़ों नई नई चीज़ों को सीखेगा, उतना ही बच्चा मैच्योर होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत है आनुवांशिकता का और पर्यावरण का संयुक्त उत्पाद। जो ये आपका डेवलपमेंट है ये आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जॉइंट प्रोडक्ट है, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से ही मिलकर आपका जो है डेवलपमेंट होता है। इसको जैसे कि मैंने कल की क्लास में आपसे डिस्कस किया था, एक चीज़ देखिए ये आपके सामने है। कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि जो आपका डेवलपमेंट होता है वो और कुछ नहीं, हेरिडिटी प्लस क्या है, एनवायरनमेंट है। ठीक है, हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट। आपको कुछ शक्तियाँ जो है आनुवंशिकता से मिलती है, हेरिडिटी के कारण मिलती हैं, कुछ गुण हेरिडिटी के कारण मिलते हैं और बाकी सारे गुण आपको एनवायरनमेंट से मिलते हैं कि आपका पर्यावरण कैसा है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपके फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपका स्कूल कैसा है, उनमें टीचर्स का बिहेवियर कैसा है, वो ऑल ओवर चीज़ें जो है उसमें इंक्लूड कर ली जाती हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो आपका डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का ही जॉइंट प्रोडक्ट माना जाता है। अब इसमें जो आपकी हेरिडिटी होती है, आनुवंशिकता होती है, वो स्टैटिक होती है, स्थिर होती है और नॉन चेंजेबल होती है। बच्चे को अपनी हेरिडिटी से एक बार जो गुण मिल जाता है वो मिल जाता है, उसको हम बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और वो स्थिर होते हैं, मिल गया बात खत्म हो गई। ठीक है, उसके बाद ये नहीं कि उसमें बार बार चेंज होते रहेंगे, बल्कि जो आपका एनवायरनमेंट है ये डायनामिक है और चेंजेबल है। ये मतलब परिवर्तन इसमें होता रहता है, गतिशील होता है, परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन होते रहने का मतलब ये है कि आज आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा। कल अगर आगे चलकर आपको गलत संगति पड़ जाती है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो गलत हो जाता है, आपका एनवायरनमेंट गलत हो जाता है, नेगेटिव एनवायरनमेंट आपको मिलता है, तो वहाँ से आपकी थॉट्स जो है वो नेगेटिव चलने लगती है और बाकी सारे जो एस्पेक्ट्स हैं आपके डेवलपमेंट के उन पर इफेक्ट डालती है। ठीक है, आप बैड हैबिट्स में चले जाएंगे, आप स्मोकिंग करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपका एनवायरनमेंट चेंज हो गया। तो एनवायरनमेंट जो है वो चेंजेबल है, परिवर्तनशील है और गतिशील है, बल्कि जो आपका हेरिडिटी है वो स्टैटिक है, यानी कि स्थिर है और गैर परिवर्तनीय या नॉन चेंजेबल है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं।
इसके बाद लास्ट आपका डेवलपमेंट का प्रिंसिपल आता है स्पाइरल बनाम रैखिक विकास, स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इसमें ये कहा गया है रेखीय होता है ये लीनियर, तो ये कहा गया है कि जो डेवलपमेंट होता है वो बिल्कुल एक लीनियरली नहीं होता है, रेखीय रूप से नहीं होता है, स्पाइरल फॉर्म में होता है। स्पाइरल फॉर्म में आप यहाँ से ऐसे इसको मान सकते हैं, ये आपका स्पाइरल है। मतलब आप बच्चे का जो है वो डेवलप होगा धीरे धीरे, आप बच्चा आगे बढ़ेगा, डेवलप होगा धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद वो थोड़ा सा बैक आएगा, उसके बाद नई चीज़ जो डेवलप होंगी, फिर वो बैक आएगा, फिर डेवलप होगी, तो इस फॉर्म में स्पाइरल फॉर्म में वो चलता रहता है। अब यहाँ पर इसका कहने का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए बच्चा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ बच्चे का डेवलपमेंट, बच्चे की थोड़ी सी ग्रोथ बढ़ी, हाइट बढ़ी, ठीक है। अब उसकी जो हाइट है वो थोड़ा सा बढ़ना रुक जाएगी, यानी कि स्पीड कम हो जाएगी, रुक नहीं जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। अब बच्चे की जो हाइट बढ़ी है, जो बोन्स वगैरह हैं वो स्ट्रॉन्ग होगी। स्ट्रॉन्ग लेने के लिए स्ट्रॉन्ग होने के लिए थोड़ा सा समय लिया जाएगा घूमकर, और फिर दोबारा से और हाइट बढ़ेगी। जो हाइट बढ़ी है और जो बोन्स बढ़ी हैं, जो मजबूत हुई है, वो फिर से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये जो डेवलपमेंट है कुल मिला के ये स्पाइरल फॉर्म में चलता रहता है, एक सीधी रेखा में न चलकर घुमावदार बार बार चेंजेबल होता है, स्पाइरल फॉर्म में चलता है। इनसे आपका क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपका डेवलपमेंट है वो लीनियर होता है या स्पाइरल होता है, तो आपका स्पाइरल डेवलपमेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थे आपके प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। कल की क्लास में हम देखेंगे डेवलपमेंट से रिगार्डिंग कुछ Q&As, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद है ये आपको आज की क्लास जो है पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप अपने कमेंट्स, आप अपने फीडबैक्स जो है नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।